दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने के बाद रविंद्र अश्विन बने मैन ऑफ द मैच, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने पिता का बीच मैदान में पैर छूकर जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल, जिसे देखकर हर एक नागरिक हो गया भावुक। तो आखिरकार अचानक क्यों मैन ऑफ द मैच बनने के बाद अश्विन ने छुए अपने पिता के पैर? कैसे अश्विन ने पिता और बेटे की परंपरा का पालन करते हुए बीच मैदान में पेश की नई मिसाल? कैसे अश्विन और उनके पिता के बीच हुए ये खूबसूरत लम्हा सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन और रविंद्र जडेजा में से कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता भी होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने 280 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। इस पूरे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों का जबरदस्त बोलबाला देखने को मिला है, जहां पहले अश्विन और जडेजा का जबरदस्त तूफान बल्ले से निकला, फिर बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिली। उसके बाद दूसरी पारी में ऋषभ पंत और शुभमन गिल का तांडव देखने को मिला और फिर अंत में रविचंद्र अश्विन की जादुई फिरकी दिखाई दी, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने मैच को बड़े ही आसानी से 4 दिनों में खत्म कर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। मुकाबला खत्म होने के बाद रविचंद्र अश्विन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, लेकिन आपको बता दें कि इस मैच में ज्यादा चर्चा एक ऐसे खूबसूरत लम्हे की हुई जिसने तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल को छू लिया, या यूं कहें कि आप भी इस लम्हे को जानकर भावुक हो जाएंगे। जी हां, जब रविचंद्र अश्विन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, उस दरमियान उनके पिता भी मैदान में मौजूद थे। वो अपने बेटे को सम्मानित होता देख भावुक नजर आ रहे थे। जैसे ही अश्विन को अवार्ड मिला, वो अवार्ड लेकर तुरंत अपने पिता के पास गए और जाते ही अश्विन ने अपना शब्द अपने पिता को देकर उनके चरणों को छू लिया, यानी कि अपने पिता का बीच मैदान में ही पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। ये नज़ारा देखकर तो वहां खड़े लोगों के होश उड़ गए, किसी को कुछ समझ में भी नहीं आया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। हर कोई सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार अश्विन ने अचानक ये क्यों किया, लेकिन अश्विन की इस महानता को देखकर हर कोई उन्हें सलाम करने लगा। अश्विन के पिता भी हैरान थे। उन्होंने तुरंत अश्विन का कंधा पकड़ उठाया और उन्हें गले से लगाए, पीठ थपथपाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके भविष्य के लिए कामना की। अश्विन के लिए ये बेहद खास लम्हा था जब उनकी पूरी फैमिली स्टेडियम में खड़े होकर उनका मैच देखने के लिए मौजूद थी। धीरे धीरे अश्विन और उनके पिता का ये लम्हा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और हर किसी को खूब पसंद भी आया। लोग इस पर अच्छे कमेंट भी किया करते हैं। पूरे क्रिकेट जगत में अब अश्विन कैसे लम्हे पर उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रविचंद्र अश्विन और जडेजा अक्षर पटेल में से कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऋषभ पंत ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत में डंका ही नहीं बजाया, बल्कि धोनी, गिल क्रिस्ट जैसे दिग्गजों का महारिकॉर्ड चकनाचूर कर ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर तो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं, जिन्होंने अब पंत की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए बड़ा बयान भी दिया है। तो आखिर पंत की इस उपलब्धि पर खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, यहाँ तक कि कुमार संगकारा और ब्रेंडन मैगलम जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा, कैसे पंत ने जीता इन सबका दिल, इन सबके बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पहली पारी में आर अश्विन और दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने कमाल का शतक लगाया है। दरअसल पंत की टेस्ट क्रिकेट में लगभग 2 साल के बाद वापसी हुई है। ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठ रहा था कि उनका कमबैक कैसा होगा। पहली पारी में पंत ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अपनी पारी को वो ज्यादा लंबा नहीं कर पाए थे। लेकिन दूसरी पारी में पंत ने शतकीय पारी खेलकर शानदार कमबैक किया है। जी हां दोस्तों, पंत ने दूसरी पारी के दौरान शानदार शतक जमाने का कमाल कर दिखाया है। पंत का टेस्ट में ये 6ठा शतक है। इसके साथ ही साथ पंत टेस्ट में भारतीय विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी धोनी की बराबरी करने में सफल हो गए हैं, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। धोनी ने अपने टेस्ट करियर में भी 6 शतक लगाए हैं। पंत ने केवल 25 टेस्ट मैच खेलकर अपने करियर में 6 शतक लगाने में सफलता हासिल कर ली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंत ने 124 गेंद पर शतक जमाया। वो 128 गेंद पर 109 रन बनाकर मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर आउट हुए। पंत ने गिल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 167 रन की पार्टनरशिप की। उसके साथ साथ अपने आइडल धोनी के पीछे छोड़ते हुए बतौर विकेटकीपर अपने टेस्ट करियर का 6ठा शतक 58 पारियों में जमाने में सफल हो गए हैं। वहीं धोनी ने अपना 6ठा शतक 144वीं पारी में जमाया था। यानी पंत ने पारियों के हिसाब से 6 शतक लगाने के मामले में धोनी को पछाड़ दिया है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके बाद पूरा क्रिकेट जगत तो उनकी तारीफ कर रहा है, हर तरफ केवल उनकी वाहवाही हो रही है। लेकिन इसी बीच अब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी ऋषभ पंत की उपलब्धि पर बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि जीत लिया करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल। तो चलिए अब हम आपको इन सभी दिग्गजों को बयान सुनाते हैं। क्या कुछ पंत के लिए तारीफ में कहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने ऋषभ पंत की उपलब्धि पर बयान देते हुए कहा है,
कि वाह क्या जबरदस्त खेल दिखाने को मिला। ऋषभ पंत की आंधी में बांग्लादेश के गेंदबाज उड़ गए। इतना ही नहीं, पंत ने तो एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पंत ने कर दिखाया। इतने कम पारियों में ये उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल थी, लेकिन ऋषभ पंत लंबे समय बाद क्रिकेट में वापसी कर अपना जौहर दिखाते हुए इस रिकॉर्ड को धाराशायी कर दिया। वहीं ऋषभ पंत की उपलब्धि पर खुद महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत असली चैंपियन है। इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के 634 दिन बाद वो मैदान में वापस आया और बांग्लादेश को उसने दिन में तारे दिखा दिए। उसकी लाजवाब बैटिंग देखकर केवल मुझे ही नहीं बल्कि उसके परिवार और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उस पर गर्व हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा रिकॉर्ड मेरे ही पसंदीदा युवा खिलाड़ी ने तोड़ा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में वो मेरे इतने बड़े रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, तो आने वाले समय में तो वो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला है। वेल डन पंत, आई एम प्राउड ऑफ यू। साथ ही साथ श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने भी कहा कि बेहद कम उम्र में ऋषभ पंत ने ये उपलब्धि हासिल कर पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया। वो दुनिया के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज है, उनका मुकाबला हम किसी और के साथ नहीं कर सकते। उन्होंने धोनी जैसे बल्लेबाजी की, वो देखकर मैं आश्चर्य में था। टेस्ट मैच को T20 में खेल बना दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। प्राउड ऑफ यू ऋषभ पंत। केवल इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने भी पंत की तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर मैं खुद हैरान था। वो टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेल रहे थे और हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। पंत की वजह से टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत रही है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है। धोनी जैसे महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन पंत ने वो कर दिखाया। एक्सीडेंट के बाद लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर रहे, मगर उनका फॉर्म अभी भी जारी है और उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ऋषभ पंत के रिकॉर्ड को देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और एडम गिलक्रिस्ट में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के गुरूर को मसलते हुए पंत और गिल ने तीसरे दिन मचाया ऐसा हाहाकार, बारी बारी शतक जड़कर एक ऐसा नया कीर्तिमान रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकने लगी। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया? उनकी विस्फोटक बैटिंग, लाजवाब शतकीय पारियों की दिल जीत लेने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में हराने का सपना लेकर मैदान में उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए यह सपना इतना खौफनाक साबित हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अश्विन, जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मनोबल को तो पहले दिन में ही ऐसा तोड़ा कि बांग्लादेशी गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन असली तबाही तो तीसरे दिन आई जब दो युवाओं की आंधी में बांग्लादेश की पूरी टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने बांग्लादेश को अब ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन दोस्तों, कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं? अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया कि मेहंदी हसन मिराज की 2 गेंद पर लगातार छक्के उड़ाकर गिल ने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। तो ऋषभ पंत ने कातिलाना अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। जब ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ना शुरू हुआ तब तो गिल भी केवल दर्शक बनकर रह गए। ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर हमला कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब दोनों तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अब चौके छक्कों की ऐसी आंधी लगाना शुरू की कि मानो टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने के इरादे से ये मैदान में आए हों। उसके बाद चाहे कोई भी गेंदबाज सामने आए, साकिब आ जाए, तस्कीन आ जाए या मेहंदी हसन मिराज ही क्यों ना हो, इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए 51 ओवर में टीम इंडिया को 205 रनों तक लंच ब्रेक तक पहुंचा दिया। जहां भारत की लीड ऑलरेडी 432 रनों की हो चुकी थी। तो लंच ब्रेक से वापस आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसे धोया कि बारी बारी इन दोनों धुरंधरों ने अपने ऐतिहासिक शतक पूरा कर बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, उनका करियर तबाह कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। उनकी मिसाल पारियां देखकर तो क्रिकेट जगत उनका मुरीद हो चला है। तो दोस्तों, गिल और पंत की लाजवाब पारियों को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अश्विन जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद जब गेंदबाजी करने उतरे भारतीय गेंदबाज तो मैदान पर ऐसा तहलका बुमराह और आकाशदीप ने मिलकर मचाया कि बांग्लादेश के बड़े से बड़े नाम तो पल भर में चारों खाने चित हो गए और उनका पूरा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो आखिरकार कैसे आकाशदीप और बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज? क्या